जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे धनु लग्न के जातकों के लिए मंगल के सभी 12 भावों में बैठने के क्या फल हैं। मंगल यहाँ नीच भी होंगे, उच्च भी होंगे, स्वराशि भी होंगे, मित्र की राशि में होंगे, शत्रु की राशि में होंगे। मंगल की किसी न किसी भाव से बैठकर कोई न कोई भाव के ऊपर दृष्टि भी होगी। तो उस मंगल का आपके जीवन पर ओवरऑल क्या फल है, जब उस मंगल की महादशा या अंतरदशा आएगी तो आपको क्या फल मिलेंगे, इसकी विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए और देखिए कि आपके अगर धनु लग्न की कुंडली है तो आपके लिए मंगल कैसा है। आपके घर परिवार में किसी की धनु लग्न की कुंडली है तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमने नंबर दिया गया है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन ये होगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं कि धनु लगन जिसके लिए मंगल ग्रह पंचम भाव और 12वें भाव के मालिक हो जाते हैं। पंचम भाव जिसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, मंत्र सिद्धि, पूर्वाभास, हमारे प्रेम प्रसन्न संबंध, संतान का होता है। तो वहीं 12वां घर जिसको हम यात्राओं के लिए, खर्च के लिए, नुकसान के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, दूर स्थान से जुड़ने के लिए देखते हैं। अब इन दोनों स्थानों का मालिक ग्रह मंगल ग्रह जब आपकी कुंडली के सभी 12 भावों में अलग अलग स्थितियों में बैठता है तो वो आपको क्या दे सकता है कि कब यह स्थिति आपके जीवन में बहुत बेहतर स्थिति बना रही है, बहुत अच्छा धन दे रही है, बहुत अच्छी एजुकेशन दे रही है, संतान सुख दे रही है। आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले लगन से शुरुआत करते हैं। लगन, ज्योतिष शास्त्र में लगन सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, या लग्नेश सबसे ज़्यादा शुभ है और लगन सबसे ज़्यादा पवित्र भाव है। इस पवित्र भाव के लिए कहा गया है कि जो प्लेनेट इसके अंदर गया, चाहे उसकी अवस्था कैसी भी हो, लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है। अब मंगल ग्रह प्लेनेट ऑफ एनर्जी है। सभी प्लेनेट का अपना एक कारकत्व है। अगर चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है, तो मंगल प्लेनेट ऑफ एनर्जी है, सेनापति है। हिम्मत, जोश और साहस मंगल के पास है जब वो आपके लगन यानी शरीर में हो। और यहाँ पर भी मंगल क्या है, मित्र की राशि में, अग्नि तत्व राशि में, यानी ऐसा व्यक्ति अदम्य साहसी है। इसके पास हिम्मत भी है, जोश भी है, ताकत भी है, गुरु की राशि में है तो ये जानता भी है कि कहाँ क्रोध करना चाहिए, कहाँ जोश दिखाना चाहिए, कहाँ धैर्य से काम लेना चाहिए। क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ मंगल है, इसलिए ये स्थिति जीवन में बताती है कि यह व्यक्ति सिर्फ तेज ही नहीं है, क्रोधी नहीं है, ये ज्ञानवान भी है। इसके पास ज्ञान भी है, इसके पास एनर्जी भी है और ये उसको सही समय पर डायरेक्शन में खर्च करना भी जानता है। वो मंगल ग्रह की स्थितियाँ यहाँ आपके लगन से दिखाई दे रही है। ये लगन में बैठा हुआ मंगल आपको अपनी दशा अंतरदशा में अगर आता है तो इसको सही दिशा दिखाने वाला ग्रह भी हम कह सकते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह का हमेशा से ये काम होता है कि वो आपके जीवन में आपको एक एनर्जी प्रदान करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मंगल की महादशा से पहले जो महादशा होती है वो चंद्रमा की होती है। अब चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा आपके लिए अष्टमेश भी है, लेकिन उसके तुरंत बाद आई मंगल, और मंगल की अगर ये वाली पोजीशन हो तो लाइफ के अंदर एकदम से बड़ा और बेहतर चेंज देखने को मिलेगा। एकदम से कुछ लगेगा कि हाँ कुछ बेहतर हो गया, पहले से मैं अच्छा हो गया। ये मंगल द्वादशेश होकर यहाँ बैठा है तो थोड़े खर्च कराएगा, यात्राओं पे खर्च कराएगा, लेकिन बाहर से जुड़कर पैसा कमाने वाला मंगल भी ये प्लेनेट यहाँ दिखाई देता है। क्योंकि ये पंचमेश होके भी यहाँ है तो ये इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपको संतान का सुख देगा, आपको धन देगा, क्योंकि ये अपने से त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है। अब बृहस्पति की राशि में मंगल अग्नि तत्व राशि में है तो अब बात आती है मंगल दोष है या नहीं है। भाई मंगल दोष तो है, लेकिन ये मंगल दोष उतना प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यहाँ ये मित्र की राशि में भी है और लगन में भी बैठा हुआ है। तो भले ही ये उसमें बैठा, लेकिन मंगल दोष को हम कंसिडर करेंगे
लेकिन आप इसकी वजह से ये कह दें कि मंगल की वजह से ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं। भाई ऐसे लोगों को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ मंगल है, 4th हाउस और 7th हाउस को देख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भाई आपके स्वभाव की वजह से, आपकी जल्दबाजी और आपके क्रोध की वजह से आपके परिवार का माहौल खराब हो सकता है। आप जीवन साथी के साथ आर्गुमेंट कर सकते हैं। आइए दूसरे घर पे चलते हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह बहुत ही स्वस्थ महसूस करता है। दूसरा घर जो कि कुटुंब और परिवार का है। ऐसा व्यक्ति हम कहेंगे कुटुंबवादी है, परिवारवादी है, परिवार को बढ़ाने वाला, कुटुंब की वृद्धि करने वाला और परिवार को साथ में लेकर चलने वाला व्यक्ति है। यहाँ ये उच्च का हो चुका है, इसलिए ये स्थिति क्या है, ये शनि की राशि में उच्च का, और ये शनि की मकर राशि है। इसको कहते हैं, मकर राशि को हमेशा से हम कार्य क्षेत्र से जोड़ते हैं। अपने कर्म से धन कमाने का योग, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का योग, अपनी मेहनत से आगे जाने का योग ये कहलाता है। इसलिए ऐसा मंगल अगर अपनी दशा में आ जाए और उसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसा मंगल एक बहुत सुंदर धन योग बनाने में सक्षम है। ऐसा मंगल अपनी दशा में बहुत अच्छा पैसा दिलाने वाला मंगल होगा। ये मंगल टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से, विदेश से जुड़कर पैसा कमाने में सक्षम होंगे आप। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी चल कर आएगी, बाहर के लोग आपसे आके जुड़ेंगे और आपको अच्छा काम करने के लिए देंगे, आपको पैसा कमाने का तरीका देंगे। ये उस मंगल से दिखता है। ऐसा मंगल आपको अनुशासन वाला बनाता है, हिम्मती बनाता है, साहसी बनाता है। आप घबराते नहीं हैं। और बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, बस चलता चला जाता है बिना घबराहट के, चिंता के, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो लगातार चिंता के अंदर चलता चला, काम के अंदर चलता चला जाता है। उसको राह दिखाने वाले लोग मिल जाते हैं और अपनी एनर्जी से वो रास्ते बनाता चला जाता है। मंगल यहाँ पंचमेश होकर पंचम भाव को देख रहा है, तो शिक्षा के लिए अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन करते, मैंने बहुत बार अच्छे इंजीनियर ऐसे लोग देखे हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, तर्क के लिए बहुत अच्छा, निर्णय लेने के लिए अच्छा, प्रेम संबंधों के लिए शुभ होता है, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भाव है। यहाँ मंगल एक डबल धन योग बनाता है, उच्च का भी है, दोनों त्रिकोण भावों पर दृष्टि भी देता है। इसलिए ऐसा मंगल अपनी दशा में उच्च स्तर का धन देने में सक्षम है। व्यक्ति को सडन गेन देने में सक्षम है। अचानक से उसके जीवन में लाभ, बहुत बढ़िया कंपनी में ऑफर मिल गया, बहुत बढ़िया प्रमोशन हो गए, एकदम से सैलरी में हाइक मिल गया, 49 सालों के अंदर बड़ा राइज हो गया। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो बस आए दिन नए ऑर्डर मिल रहे हैं, नया काम हो रहा है, नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, नई ओपनिंग कर ली है काम की। वो चीज़ें कहाँ से दिखती हैं, इस मंगल ग्रह की वजह से ही आपको दिखाई देती है। तो ये मंगल उस हिसाब से बहुत ही बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब मंगल ग्रह अगर यहाँ तीसरे घर में बैठे हो, तो तीसरा घर हमेशा से हमारी शौर्य गाथा को दिखाता है कि व्यक्ति में कितना बल है, क्या वो सिर्फ बोल रहा है या कर भी सकता है। तो भाई अगर मंगल आपको तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में, 9वें घर में बैठा हुआ मिले, तो हम कह सकते हैं वो व्यक्ति बोलता नहीं है, वो व्यक्ति कर सकता है। स्पेशली 3, 6, 11 में तो ऐसा होता ही है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से इलझने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि उसने अगर जो चीज़ एक बार मन में ठान ली तो उसको वो करता ही है। यहाँ मंगल फिर से शनि की स्थिर राशि के अंदर है, यानी उसके पास जोश भी है और उसके पास धैर्य भी है। वो आपको जानता है कि मुझे कब जोश दिखाना है और कब मुझे धैर्य दिखाना है। उसके लिए जो मंगल ग्रह है काफ़ी परफेक्ट है। 3rd हाउस में आपको एक आविष्कारक की तरह काम कराता है, क्योंकि यहाँ एक वायु तत्व राशि है। वो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा कार्यक्षेत्र बेहतर हो जाए, जिससे मेरे कार्यक्षेत्र के अंदर मुझे अच्छी स्थितियाँ प्राप्त हो जाएं। ये इस मंगल ग्रह की वजह से है। ये मंगल 3rd हाउस के अंदर बैठकर थोड़ा बहुत कह सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ तनाव दे सकता है। बहुत बार देखा गया है कि या तो छोटा भाई होता नहीं है, होता है तो उसके साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं देखे जाते हैं। लेकिन ये मंगल आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस मंगल के अंदर काबिलियत है 12वें घर का मालिक होकर वो तीसरे घर में बैठा। कुछ शास्त्रों में कहते हैं कि 12वें का मालिक तीसरे घर में जाए तो विपरीत राजयोग है। तो विपरीत परिस्थितियों में राजयोग फलने की स्थितियाँ मंगल से दिखती हैं। ऐसा व्यक्ति मंगल की दशा में टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं से फ़ायदा लेता है। बहुत बार नौकरी बदल गई,
ट्रांसफ़र हो गया, मन मुताबिक जगहों पर जाना, मन मुताबिक जगह पर काम करना। पंचम का मालिक होकर भी यहाँ बैठा है, तो इसको कहते हैं शिक्षा करने के लिए घर से दूर जाना, शिक्षा करने के लिए डेली की यात्राएं करना। मंगल की दशा लगी, एजुकेशन करने के लिए यात्रा शुरू हो गई, कॉलेज में एडमिशन हो गया, लगातार 4-5 साल तक ट्रैवलिंग्स हो रही है या घर से दूर जाके पढ़ रहे हैं। अब ये मंगल देखता है 6th हाउस को, छठे पे मंगल तीसरे से बैठ के देख रहा है। इसका मतलब है ऐसा प्लेनेट शत्रुओं पर हावी रहने वाला है। शत्रु होते ही नहीं हैं, होते हैं तो उनको किस तरीके से कमांड किया जाता है वो मंगल से है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सडन गेन करना, अपने भाग्य के अंदर अचानक से उछाल लाना, इस मंगल ग्रह की वजह से ही दिखता है। ये बहुत अच्छी पोजीशन में इस मंगल को हम कह सकते हैं। अब ये मंगल बैठ गया है यहाँ, तो सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि भाई क्या ये मंगल दोष है? हाँ भाई, चौथे घर में मंगल बैठे तो मंगल दोष तो है, लेकिन इस मंगल दोष की आप ऐसे कहानी समझिए कि मंगल तो है एक अग्नि तत्व का प्लेनेट, लेकिन वो एक जल तत्व राशि में चला गया, यानी बिल्कुल ठंडा करने के लिए उसको प्लेनेट वो मीन राशि तैयार है, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है और मीन का मतलब मछली, यानी क्षण भंगुर क्रोध का आना और छठिक रूप में चले जाना। थोड़ा सा क्रोध आया और आके चला गया, वो स्थितियाँ मंगल से। ऐसा मंगल दोष व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मित्र की राशि में है और एग्रेशन के तौर पे भी इसको ख़राब नहीं कह सकते, इसको मैरिड लाइफ के तौर पे भी ख़राब नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मंगल दोष है, क्योंकि उच्च और स्वराशि में मंगल दोष भंग होता है। कुछ राशियाँ मित्र की ऐसी होती हैं जिसमें वो थोड़ा कम असरदायक होता है, जैसे यहाँ मीन राशि में मंगल को देखें तो यहाँ पे वो कम असरदायक माना जा सकता है। अब ये मंगल ग्रह पंचम भाव का मालिक होके अपने से 12वें घर में बैठा। अब देखा तो त्रिकोण का मालिक केंद्र में है, चौथे घर में है, तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दे देगा, अच्छी एजुकेशन करा देगा, सुख संसाधन दे देगा, आपकी बुद्धि को कुशागर कर देगा, आप सोच विचार कर काम करने वाले होंगे। वहीं ये मंगल ग्रह 12वें घर का मालिक होकर बैठा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन मंगल ग्रह कहता है मैं अपनी दशा में आपको घर से बाहर ले जा सकता हूँ, पढ़ाने के लिए घर से बाहर ले जा सकता है, आपकी संतान को घर से दूर भेज सकता है, आप दूर स्थान से जुड़कर काम कर सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग्स करने के मौके ऐसे मंगल में मिल सकते हैं। लेकिन मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है क्योंकि वो केंद्र में बैठा। एक तरफ देखें तो 12वें का मालिक अपने से पंचम में है, तो 12वां घर है किसी भी प्रकार के दूरी का, खर्च का और यात्राओं का, वो 4th हाउस में है, यानी वो 12th लॉर्ड 4th हाउस में आकर आपके घर के सुख में कमी करता है, आपको घर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है ऐसा मंगल कि बाहर चलो, बाहर से आपका काम बनेगा। वहीं एज ए पंचमेश होकर और 12th लॉर्ड होकर जब वो दशम भाव पे देखे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवलिंग जोड़ देता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बाहर ले जाता है। 11th हाउस से मंगल का लगातार कनेक्शन इसी बात को बताता है कि ये कॉम्बिनेशन धन के लिए अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है। मंगल ग्रह पंचमेश होकर पंचम भाव में बैठ गया। अब पंचमेश पंचम में है तो 5वें घर के सारे फल देगा, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान का सुख, संतान में पुत्र प्राप्ति होना भी दिखता है। लेकिन ये मेष राशि है और पंचम भाव है, इसलिए दिमाग के थोड़े से ऐसे लोग गर्म होते हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, थोड़ा सा धैर्य की कमी होती है, जो काम करा उसका रिजल्ट जल्दी से चाहिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ होती है। टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाने वाला होता है, अपने ही भाव में बैठा है, तो 5वें घर के पूर्ण रिजल्ट देने वाला मंगल ग्रह यहाँ बनेगा। ये त्रिकोण भाव है, इसको कहते हैं पूर्व पुण्य का फल मिलना, पिछले जन्म के मेरे अच्छे कर्म थे जो मुझे धन की प्राप्ति हुई है, क्योंकि ये लक्ष्मी योग है, ये पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है। अब ये मंगल ग्रह 12वें घर को देख रहा है वापस, इसका सीधा मतलब है 12th हाउस को, अपने ही घर को देख रहा है। ये पढ़ने के लिए घर से दूर ले जा सकता है, ये आपकी संतान को विदेश ले जा सकता है, आपको दूर स्थान से जुड़कर काम करा सकता है ये मंगल, क्योंकि ये मंगल यहाँ से 12वें घर और एकादश दोनों को देख रहा है। इसलिए इनकम देना और घर से दूर ले जाकर इनकम देना, ये दोनों यहाँ से दिखाई देते हैं। अब ये मंगल छठे घर में पहुँच जाए तो कैसा है? वृषभ राशि के अंदर मंगल का छठे भाव में जाना, ये अर्थ त्रिकोणी राशि है और ये छठा भाव है, यानी ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम आप दे दो, उस काम को ये भली भांति करने में सक्षम है, क्योंकि ये बिल्कुल
ऐसे बहुत बार देखे जाते हैं कि व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का ऐसा प्लेनेट घमंड नहीं आने देता, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनती हैं। कोई काम करने के लिए साथ में मिल गया तो करा लिया, नहीं मिला नहीं कराया, अपने ही बल पर चल दिए काम करने के लिए। ऐसे मंगल की दशा में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए, झगड़े झंझटों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 12th लॉर्ड होकर यहाँ बैठा है, 12वें घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है। वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। 6ठे घर में मंगल है, व्यर्थ की उलझनों से दूर रहो, झगड़े झंझटों से आपको दूर रहना चाहिए। आपका अपना मेन फोकस ये होना चाहिए कैसे मैं अपने भाग्य को बनाऊं, उसके लिए अच्छा है। लेकिन अब 12th लॉर्ड भी 12th हाउस को देख रहा है, इसलिए ऐसी दशाओं में यात्राओं करने का काफ़ी मौका मिलता है। ये दशाएं घर से दूर ले जाती हैं, विदेश से संपर्क बनाकर आपको काम दे सकती हैं, लाभ दे सकती हैं, आपके भीतर अच्छी एनर्जी दे सकती हैं। पंचमेश यहाँ बैठा हुआ है तो थोड़ा बहुत एजुकेशनली प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन इसको यह भी कहा जा सकता है कि एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाने का भी योग ये है। शत्रुओं पर हावी रहने वाला, रोग पर हावी रहने वाला, अपने ऊपर कर्ज होने नहीं देते हैं, और अगर कर्ज किसी तरीके से हो जाए तो उसको उतारने की चिंता इनको पहले दिन से लग जाती है कि भाई जल्दी से निकालो और अपना काम हल हो जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आइए मंगल को सप्तम भाव में बिठा कर देखते हैं कि भाई 7वें घर में मंगल बुध की मिथुन राशि में है। अब बुध की राशि का मंगल व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि वाला बनाता है, यानी आपकी जो बुद्धि है वो तेज है, आपकी सोच जो है वो तेज है, आपकी सोच जो है वो दूरगामी है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है, क्या करूं, कैसे करूं, कितना करूं, कहाँ जाऊं, ये सब चीज़ें। 7th हाउस में मंगल है, मंगल दोष बना रहा है शत्रु राशि में बैठकर, तो हम कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन आपको मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब दे सकता है, थोड़ा बहुत तनाव भी दे सकता है जीवन साथी के साथ, क्योंकि 12th लॉर्ड अगर सप्तम में बैठता है तो ये वैवाहिक संबंधों के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशंस नहीं मानी जाती है, तो विवाह में विलंब के साथ थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। अब पंचमेश केंद्र में बैठा है तो ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा, संतान के सहयोग के लिए अच्छा, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं, अगर आप जल्दबाजी नहीं करते हैं तो ये आपके लिए ठीक है, फिर इस प्लेनेट को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 4th हाउस चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखता है, प्रोफेशनली ठीक है, एनर्जी के लिए ठीक है। वे ऑफ टॉकिंग का थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शत्रु की राशि में बैठकर शत्रु की ही राशि को देख रहा है, दूसरे घर को, इसलिए थोड़ा सा सौम्य हो जाइए अपनी वाणी में, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी ठीक नहीं है। अब मंगल अगर अष्टम भाव में बैठे तो नीच का हो जाता है। अब 8वें घर में मंगल अगर नीच का हो तो सीधी बात है भाई मंगल दोष तो ये है। अब मंगल प्लेनेट ऑफ एनर्जी नीच का होकर यहाँ चला गया, धैर्य की कमी दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने ऊपर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। कोई भी काम करा है जिसके प्रति आपने मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा धैर्य बनाइए। इस मंगल की सावधानी ये है कि ये 8th हाउस में गया एनर्जेटिक प्लेनेट, व्यर्थ के कामों से दूर रहो, बिना वजह के काम मत करो, बिना वजह की उलझन में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो, दूसरे के पछड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अन्यथा क्या होगा, आप अपना लॉस कर लेंगे, आप बिना वजह यहाँ लॉस करेंगे। 12वें घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है, अगर इस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है तो ये विपरीत राजयोग के पूरे फल देगा, क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी अगर नीच के हो जाएं तो वो राजयोग दे सकते हैं, और यहाँ तो ये विपरीत राजयोग भी दे रहा है। अगर इस पर शुभ प्रभाव है तो ये फल देगा नहीं, और अगर इस पर अशुभ प्रभाव है तो ये मंगल आपको बड़े अच्छे से फल देगा। फिर ये आपको दूर स्थान से जुड़कर अचानक से अपॉर्चुनिटी देगा। ऐसा मंगल आपको घर से बहुत दूर या विदेश की अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, सोर्स ऑफ इनकम देने वाला, धन का लाभ देने वाला, लगातार धन की स्थिति को बेहतर करने वाला है। वाणी पर आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। अब विशेष तौर पर देखें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, पंचमेश अगर अष्टम भाव में बैठे तो अपने से ये चौथे घर में बैठा है, यानी कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा का सुख तो आपको मिल जाता है, आप शिक्षा तो कर लेते हैं, लेकिन अगर शिक्षा में प्रॉब्लम आई तो उसकी जल्दबाजी आपकी वजह से, कि मेरी वजह से मेरी एजुकेशन खराब हुई, मैं सही दिमाग नहीं लगा पाया या सही पेशेंस नहीं रख पाया, मंगल ग्रह की वजह से। पंचम का मालिक अष्टम भाव में गया हुआ है, इसलिए पंचम भाव है बुद्धि का। अपनी निर्णय से अपना लॉस नहीं करना,
ये कॉम्बिनेशन संतान कंसीव करने में प्रॉब्लम देता है। बहुत बार देखा गया है सर्जरी से संतान होना या संतान होने से पहले एक दो मिसकैरेजेस हो जाते हैं, वो यहीं से देखे जाते हैं। स्पेशली अगर महिलाओं की कुंडली में हो तो ये कॉम्बिनेशंस होते ही हैं। आइए बात करते हैं कि मंगल अगर यहाँ पर बैठा हो, ये एक डबल धन योग के रूप में काम करता है, क्योंकि पंचमेश अपने से पंचम में बैठ गया। पंचम का मालिक अपने से पंचम में है। ये दोनों त्रिकोण भाव हैं, ये दोनों लक्ष्मी त्रिकोण भाव हैं, इसलिए ये शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग के लिए अच्छे हैं, एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, धन के लिए अच्छे हैं। लक्ष्मी त्रिकोण भाव में बैठे हैं तो उसके हिसाब से अच्छे हैं। मंगल पंचमेश होकर बैठा हुआ है 9th हाउस में, इसलिए ये स्थिति जीवन में बताती है कि आप अपनी योग्यता से अपने भाग्य को बनाएंगे। तो ये आपके भाग्य को बनाने के लिए बेहतर कॉम्बिनेशन है, आपको खुद के बल पर आगे बढ़ाने के लिए कॉम्बिनेशन बेहतर है। पंचम का मालिक 9th हाउस में चला गया है, मैं अपनी योग्यता से अपने भाग्य को निखार लूँगा, और इसी को कहते हैं ईश्वर की कृपा या भाग्य का वृद्धि होना। मंगल जब देखते हैं 12th हाउस को, 12th लॉर्ड 12th हाउस को देख रहा है, यानी इस दशा में विदेश योग बन सकता है, इस दशा में घर से दूरी बन सकती है। बहुत बार अगर पढ़ रहे हो और मन में इच्छा है मैं विदेश जाके पढ़ूं, घर से दूर जाके पढ़ने के योग ऐसे होते हैं। विदेश में नौकरी करना, विदेश से जुड़ना, इसी कॉम्बिनेशन से होता है। ये कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग्स कराता है, शॉर्ट और लॉन्ग जर्नी दोनों। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधन देने में सक्षम है। अब आती है मंगल की बारी के मंगल दशम भाव में बैठे तो ये दिग्बली होता है। अब यहाँ पर ये मंगल दिग्बली होके कन्या राशि में है, और ये कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। जैसे हम कहते हैं ना 2, 6, 10 एक अर्थ त्रिकोणी भाव हैं, 2, 6, 10 ये एक पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब होना कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म को प्रधान बना लेता है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, और जब वो इस चीज़ को ठान लेता है तो वो जीवन में बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ दशम भाव के अंदर है। दशम भाव हमारे जीवन में हमारे कर्मों का भाव है। यहाँ से शुरुआत होती है जीवन की असली लड़ाई की, कि व्यक्ति ने ठान लिया अब उसको अपने जीवन में कुछ करना है। दिग्बली है सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में, मेडिसिन की लाइन में, डॉक्टर हैं, चिकित्सक, सर्जन हैं, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है। मशीनरी, टूल्स, इंजीनियरिंग ऐसे क्षेत्रों में भी अच्छा हो सकता है। ये मंगल ग्रह या दशम भाव में है, दिग्बली है, अपनी दशा में सही डायरेक्शन देने में सक्षम है। द्वादशेष होकर यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए अपनी लाइफ के अंदर प्रोफेशनली टूर ट्रैवलिंग यात्राएं लगी रहेंगी। समय समय पर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन और यात्राएं ये आपके जीवन में लगे रहेंगे। ये इस मंगल ग्रह से दिखाई देता है। पंचमेश है, पंचम को देखता है, संतान देने में सक्षम है, लेकिन संतान को सर्जरी से देने में सक्षम है। संतान में पुत्र भी देने में सक्षम है, लेकिन संतान प्राप्ति में पीड़ा देने में भी सक्षम है कि भैया 9 महीने काटने मेरे लिए थोड़े मुश्किल हो गए। पंचम भाव अपने ही घर को देखता है, तो ये एजुकेशनली और बुद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपके लगन को देख रहा है, आप अपने लिए सदैव एनर्जेटिक हैं, अपने काम के लिए सदैव एनर्जेटिक हैं। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधनों का भोग करता है ऐसा व्यक्ति। आइए शुरुआत कर लेते हैं। मंगल ग्रह अगर 11th हाउस में बैठे, 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम, वृद्धि, प्राप्तियाँ, इच्छा पूर्ति, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का होना। अगर मंगल वहाँ बैठता है तो आपका दिमाग हमेशा से लाभ प्राप्त करने में लगा रहता है। कैसे मैं लाभ प्राप्त करूं, कैसे मैं पैसा कमाऊं, कैसे मैं अपने जीवन में सोर्स ऑफ इनकम को बनाए रखूं, कैसे मैं अपने जीवन के अंदर ऐसा कुछ करूं जिससे धन के साधन बने रहें। इसको हम एक बहुत अच्छा धन योग कह सकते हैं। पंचम का मालिक गया लाभ स्थान में और वहाँ से बैठकर उसने दूसरे घर को देखा। ये एक बहुत सुंदर ट्राइंगल कॉम्बिनेशन यहाँ से आप देखिए तो बना कि ऐसा मंगल अपनी दशा में बहुत बढ़िया पैसा दे सकता है, बहुत सुंदर धन योग दे सकता है। इस मंगल का संबंध अगर बृहस्पति से बन जाए, सूर्य से बन जाए, शनि से बन जाए, तो ये एक डबल धन योग बन जाता है कि ये मंगल अपनी दशा में बहुत तगड़ा राइज देगा आपको। आपको यही नहीं पता होगा कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है।
जिस जगह हाथ डाला वहाँ से पैसा आ गया, जिस जगह कोशिश की वहाँ से काम हो गया। लगातार प्रयास और लगातार सफलताएं ये इस मंगल ग्रह की वजह से ही आती हैं। पंचमेश पंचम को देख रहा है और पंचम का मालिक वहाँ है। बुद्धि और योजनाओं के बल पर आगे बढ़ना। बहुत बार क्या शारीरिक श्रम इतना नहीं हुआ, मानसिक श्रम और सिर्फ दिमाग लगाया और बड़ा पैसा कमाया। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, स्टॉक मार्केट से बड़ा बढ़िया पैसा कमा लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमें मंगल से मिला। ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है, अपने दिमाग से जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। अब मंगल अगर 12वें घर में बैठे तो यहाँ ये स्वराशि का मंगल है, यहाँ मंगल दोष नहीं बनता, ये मंगल दोष भंग होता है। 12th लॉर्ड इन 12th हाउस, इसका सीधा मतलब है 12वें घर का मालिक 12वें घर में गया, वो आपको 12वें घर ले जाएगा, यानी ये आपको विदेश ले जाएगा, ये आपको घर से दूर ले जाएगा। काम कराने के लिए टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज, ये सब मंगल ग्रह देने में सक्षम है। पंचमेश का मंगल का 12वें घर में जाना दिखाता है शिक्षा करने के लिए बाहर जाना। आप बाहर चले गए, आपकी संतान भी बाहर पैदा हो गई, या आपकी संतान घर से दूर चली गई, या विदेश में पढ़ने के लिए चली गई। ये चीज़ें एजुकेशन के लिए अच्छी हैं, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छी हैं, विदेश से संबंध बनाकर जाना अच्छी है, हिम्मत साहस के लिए अच्छा है। बहुत बार ऐसे लोग अच्छे योगा टीचर भी हो सकते हैं, अच्छे हिम्मत साहस के कार्य कर सकते हैं। तो क्योंकि मंगल है अपनी ही राशि में, इसलिए किसी भी प्रकार से आपको अशुभ फल नहीं देगा। तो ये था धनु लग्न के जातकों, मंगल सभी 12 भावों के अंदर बैठकर आपको क्या फल दे सकते हैं, ये आपको मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से बताने और समझाने की कोशिश की। जय श्री राम।